बुना हुआ खोले कुदरत। ये हमारी खोज है न सारी, भुगते उसी की भूल। देखो कितनी अच्छी खोज है। किसी के साथ टकराव में मत आना और व्यवहार में न्याय मत ढूंढना। नियम कैसा है कि जैसे बुना होगा वह बुनाई वैसे ही वापस खुलेगी। अन्यायपूर्वक बुना हुआ होगा तो अन्याय से खुलेगा और न्याय से बुना होगा तो न्याय से खुलेगा। वैसे ये सारा बुना हुआ खुल रहा है और बाद में लोग उसमें न्याय ढूंढते हैं। भाई न्याय क्या ढूंढ रहा है, कोर्ट की तरह? अरे भाई, अन्यायपूर्वक तूने बुना और अब तू न्यायपूर्वक उधेड़ने चला है। वह कैसे संभव है? वह तो 9 से गुना किए हुए में 9 से भाग लगाए तभी अपनी मूल जगह पर आएगा। कई बुनी हुई उलझने पड़ी हैं। अतः मेरे शब्द जिसने पकड़ लिए हैं वे उसका काम निकाल देंगे ना। कारण का पता चले परिणाम पर से। ये सब रिजल्ट है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट आता है ना, ये मैथमेटिक्स अर्थात गणित में 100 मार्क्स में से 95 मार्क्स आए और इंग्लिश में 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स आए, तब क्या हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कहां पर भूल रह गई है? इस परिणाम पर से किस कारण से भूल हुई वो हमें पता चलेगा ना। ये सारे संयोग जो इकट्ठा होते हैं वे सभी परिणाम हैं। और उस परिणाम पर से क्या कॉज था वह भी हमें पता चलता है। इस रास्ते पर सभी लोगों का आना जाना हो और बबूल का कांटा ऐसे सीधा पड़ा हुआ हो, बहुत लोग आए जाएं, लेकिन कांटा वैसे का वैसा पड़ा रहता है। वैसे तो आप कभी भी बूट चप्पल पहने बगैर घर से नहीं निकलते, लेकिन उस दिन किसी के वहां गए और शोर मचे कि चोर आया, तब आप नंगे पैर दौड़े और कांटा आपके पैर में लग जाए तो वह आपका हिसाब, वह भी ऐसा कि आर पार निकल जाए ऐसा लगे। अब ये संयोग कौन इकट्ठे कर देता है? ये व्यवस्थित शक्ति अर्थात साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे कर देता है। कुदरत के कानून। मुंबई के फोर्ट एरिया में आपकी सोने की चैन वाली घड़ी खो जाए और आप घर आकर ऐसा मान लो कि भाई अब वह हमारे हाथ नहीं लगेगी, लेकिन 2 दिन बाद पेपर में पढ़े कि जिसकी घड़ी हो वह प्रमाण देकर हमसे ले जाए और विज्ञापन के पैसे दे जाए। अर्थात जिसका है उसे कोई ले नहीं सकता, जिसका नहीं है उसे मिलने वाला नहीं। 1% भी किसी तरह आगे पीछे नहीं कर सकते। इतना नियमबद्ध जगत है। कोर्ट कैसी भी होगी लेकिन वे कोर्ट कलयुग के आधार पर होंगी, लेकिन ये कुदरत नियम के अधीन है। कोर्ट के कानून भंग किए होंगे तो कोर्ट के गुनहगार बनोगे, लेकिन कुदरत के कानून मत तोड़ना। भगवान के वहां कैसा होता है? भगवान न्याय स्वरूप नहीं है और भगवान अन्याय स्वरूप भी नहीं है। किसी को दुख नहीं हो वही भगवान की भाषा है। न्याय अन्याय तो लोक भाषा है। चोर चोरी करने को धर्म मानता है, दानी दान देने को धर्म मानता है। वह लोक भाषा है, भगवान की भाषा नहीं है। भगवान के वहां ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं। भगवान के वहां तो इतना ही है कि किसी जीव को दुख नहीं हो, वही हमारी आज्ञा है। न्याय अन्याय तो कुदरत ही देखती है। बाकी यहाँ जो जगत का न्याय अन्याय है वह दुश्मनों को, गुनहगारों को हेल्प करता है। कहेंगे होगा बेचारा, जाने दो ना, तब गुनहगार भी छूट जाता है। ऐसा ही होता है कहेंगे। बाकी कुदरत का न्याय, उसमें तो कोई चारा ही नहीं है, उसमें किसी की नहीं चलती। निज दोष दिखाया न्याय। केवल खुद के दोष के कारण पूरा जगत अनियम वाला लगता है। एक क्षण के लिए भी अनियम वाला हुआ ही नहीं, बिल्कुल न्याय में ही रहता है। यहाँ की कोर्ट के न्याय में फर्क पड़ जाए वह गलत निकले, लेकिन इस कुदरत के न्याय में फर्क नहीं होता। प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी नहीं। अब शास्त्रकार क्या लिखते हैं? हुआ सो न्याय नहीं कहेंगे, वे तो न्याय वही न्याय कहेंगे। अरे भाई, तेरी वजह से तो हम भटक गए। अर्थात थ्योरेटिकली ऐसा कहते हैं कि न्याय वही न्याय, तब प्रैक्टिकल क्या कहते हैं कि हुआ सो न्याय।
बिना प्रैक्टिकल दुनिया में कोई काम नहीं होता, इसलिए ये थ्योरेटिकली टिक नहीं पाया। यानी कि जो हुआ वही न्याय। निर्विकल्प बनना है तो हुआ सो न्याय, विकल्पी बनना हो तो न्याय ढूंढना, भगवान बनना हो तो जो हुआ सो न्याय, और भटकना हो तो न्याय ढूंढते हुए निरंतर भटकते रहो। कम ज्यादा बंटवारा वही न्याय। एक भाई हो, उसका बाप मर जाए तो जो सभी भाइयों की जमीन है वह बड़े भाई के कब्जे में आ जाती है। अब बड़ा भाई है, वह छोटों को बार बार धमकाता रहता है और जमीन नहीं देता। 250 बीघा जमीन थी, चारों भाइयों को 50-50 बीघा देनी थी। तब कोई 25 ले गया, कोई 50 ले गया, कोई 40 ले गया, और किसी के हिस्से में 5 ही आए। अब उस समय क्या समझना चाहिए? जगत का न्याय क्या कहता है कि बड़ा भाई लुच्चा है, झूठा है। कुदरत का न्याय क्या कहता है? बड़ा भाई करेक्ट है। 50 वाले को 50 दी, 20 वाले को 20 दी, 40 वाले को 40 और इस 5 वाले को 5 ही दी। बाकी पिछले जन्म के दूसरे हिसाब में चुकता हो गया। आपको मेरी बात समझ में आती है? यदि झगड़ा नहीं करना हो तो कुदरत के तरीके से चलना, वरना ये जगत तो झगड़ा है ही। यहां न्याय नहीं हो सकता। न्याय तो देखने के लिए है कि मुझ में कुछ परिवर्तन, कुछ फर्क हुआ है। यदि मुझे न्याय मिलता है तो मैं न्याय हूं, ये तय हो गया। न्याय तो एक अपना थर्मामीटर है। बाकी व्यवहार में न्याय नहीं हो सकता ना। न्याय में आया यानी मनुष्य पूर्ण हो गया। तब तक वह या तो अबो नॉर्मेलिटी में या बिलो नॉर्मेलिटी में ही रहता है। अर्थात वह बड़ा भाई उस छोटे को पूरा हिस्सा नहीं देता, 5 ही बीघा देता है। वहां लोग न्याय करने जाते हैं और उस बड़े भाई को बुरा ठहराते हैं। अब ये सब गुनाह है। तू भ्रांति वाला है, इसलिए तूने भ्रांति को ही सच माना। फिर कोई चारा ही नहीं है और सच माना है, यानी कि इस व्यवहार को ही सच माना है, तो मार ही खाएगा ना। बाकी कुदरत के न्याय में तो कोई भूल चूक है ही नहीं। अब वहां पर हम ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें इतना करना है, वरना हम वीतराग नहीं कहलाएंगे। ये तो हम देखते रहते हैं कि पिछला क्या हिसाब है। यदि हमसे कहे कि आप न्याय कीजिए, न्याय करने को कहे, तब हम कहेंगे कि भाई हमारा न्याय अलग तरह का होता है और इस जगत का न्याय अलग तरह का है। हमारा तो कुदरत का न्याय है, वर्ल्ड का रेगुलेटर है ना, वह इसे रेगुलेशन में ही रखता है। एक क्षण के लिए भी अन्याय नहीं होता, लेकिन लोगों को अन्याय क्यों लगता है? फिर वह न्याय ढूंढता है। क्यों तुझे 2 नहीं दिए और 5 ही दिए? अरे भाई, जो दिया है वही न्याय है, क्योंकि पहले के हिसाब है सारे आमने सामने, उलझा हुआ ही है हिसाब है। यानी कि न्याय तो थर्मामीटर है। थर्मामीटर से देख लेना चाहिए कि मैंने पहले न्याय नहीं किया था, इसलिए मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए थर्मामीटर का दोष नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरी यह बात कुछ हेल्प करेगी? जगत में न्याय मत ढूंढना, जो हो रहा है वही न्याय है। हमें देखना है कि यह क्या हो रहा है, तब कहे 50 बीघा के बजाय 5 बीघा दे रहा है। भाई से कहना ठीक है, अब आप खुश हो ना? वह कहे हाँ, फिर दूसरे दिन से साथ में खाना पीना, उठना बैठना। ये हिसाब है। हिसाब से बाहर तो कोई नहीं है। बाप बेटों से हिसाब लिए बिना नहीं छोड़ता। ये तो हिसाब ही है, रिश्तेदारी नहीं है। आप रिश्तेदार समझ बैठे थे। परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।